आज हम ज्ञान सरोवर में हैं तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, बट आई होप जैसा आज का हमारा टॉपिक है पेशेंस, सो आई बिलीव कुछ मिनट पेशेंस रखा होगा। और यहाँ आप सब में से कौन कौन ज्ञान सरोवर आया है कभी बताएंगे? ज्ञान सरोवर सुना है कभी? ऊपर जैसे माउंट आबू है, माउंट आबू में एक हमारा कैंपस है ज्ञान सरोवर। ओके, तो जो नहीं आए हैं आप ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो आज यहाँ आना हुआ, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, बट आज हम काफ़ी बात करेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे। और हमें ये समझना है कि जैसा हमारा आज का टॉपिक है, पेशेंस कितना ज़रूरी है, और पेशेंस खुद के साथ, पेशेंस दूसरों के साथ कितना ज़रूरी हो जाता है। और ये समझना ज़रूरी है कि पेशेंस का मतलब क्या है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था और वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो, तो मैं उन्हें बता रहा था कि कुछ वर्कशॉप्स रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रहती हैं। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक थॉट माइंड में आया कि क्या होता है कि एक ही बात एक इंसान को कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरा इंसान अगर हो सकता है परेशान हो, नेगेटिव हो, या कुछ ऐसा चल रहा हो, उनके अंदर वो ऐसा आ जाता है कि अरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा। राइट, आप समझ रहे हैं? एक ही काम को कोई इंसान बहुत अच्छे से लेता है और उसी काम को दूसरा इंसान अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, अपनी इम्प्योरिटीज की वजह से उसे सही से प्रोसेस नहीं करता है। आई थिंक पेशेंस की शुरुआत इसी से हो जाती है कि मैंने अपने माइंड को किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। क्या मेरा माइंड, क्या मेरा फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है? जिसका क्या मतलब होता है, एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान क्या होगा, दूसरों की सक्सेस में परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और वहीं दूसरा इंसान जो ग्रोथ माइंडसेट का होगा, वो क्या करेगा, वो दूसरों की सक्सेस में खुश हो जाएगा। आई बिलीव कि एक कोट मुझे बहुत समय पहले मैंने पढ़ा था और वो मेरे साथ है हमेशा, और वो ये है कि देर इज इनफ सनशाइन फॉर एवरीवन। मतलब सूरज की रोशनी किसी के लिए कम नहीं होती है। ऐसे ही मेरे भाग्य में जो मुझे मिलना है ना, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तो ये जो हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, एक कंपैरिजन होता है, इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। और स्पिरिचुअलिटी यही चीज़ सिखाती है कि हमें इसके बियॉन्ड जाना है। इसलिए पहली चीज़ जो हमें करनी है ना, वो ये कि पहले ही माइंडसेट बनाना है, रोज इस पर काम करना है कि मेरे बारे में सभी अच्छा सोचते हैं, सभी मेरे बारे में प्योर फीलिंग्स रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, सभी चाहते हैं कि मेरे लाइफ में सक्सेस हो। इससे क्या होगा, और भी इस पर ऐड कर सकते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि सभी सक्सेसफुल हों, सभी खुश हों। इससे क्या होगा, जैसा मैंने आपको आज बताया कि आज मैंने किसी से बात की तो उनके अंदर पहला थॉट क्या आया, पॉजिटिव वाला आया, उनके अंदर पहला थॉट अच्छा आया। ऐसे ही अगर हम अच्छे तरीके से चीज़ों को लेंगे तो हमारे अंदर कैसा होगा, कोई हमें अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगा, कोई हमें कहेगा कि मैंने मेडिटेशन में ये किया, कोई कहेगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए, मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन हुआ। तो क्या होगा, हमें खुशी होगी, ना कि हम अपने एजेंडाज लेकर सोचने लग जाएंगे अरे मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इनकी लाइफ में ही सक्सेस है।
पहली चीज़ हमें जो पेशेंस सिखाती है वो ये कि सबका भाग्य अपना अपना है और मेरा भी टाइम आएगा। अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, इट्स ओके, तब तक दूसरों की खुशी में खुश हो जाता हूँ, फिर मेरे हिस्से का भी शायद आएगा, राइट? तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर, फ्रॉम लाइफ इज एप्रिशिएशन एंड एक्सेप्टेंस की देर इज इनफ सनशाइन। मेरे लिए भी, सभी के लिए, जो उनके भाग्य में मिलना है उसे देखकर मुझे खुश होना है, और जो मेरे भाग्य में मिलना है उसे देखकर मुझे खुश होना है। कंपैरिजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट इज द वर्स्ट थिंग विच वी कैन डू, इज टू कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स एंड कंपेयर अदर्स विद आवर सेल्फ। वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए इस चीज़ को हमें, ठीक है, तो नेचर से हम क्या सीख सकते हैं? मैच द नेचर विद नेचर, है ना? हमें अपना नेचर कैसा बनाना है? नेचर की तरह। और वो कैसा है नेचर? आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद सीखिए कि क्या होता है। आज मैं पूरा दिन, जैसे आपको बताया, माउंट आबू में ऊपर आया तो नेचर में ही था, पहाड़ियों में था, लेक्स देखा, सनसेट देखा। उससे हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बट आइडिया इज सिर्फ सीखना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, उसे थॉट लेवल पर लाना है। और वो हम कैसे ला सकते हैं? सिंपल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि झील की तरह मेरा मन बिल्कुल शांत है, राइट? लाइक अ लेक माई माइंड इज वेरी पीसफुल, कोई रिपल्स नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आई एम जस्ट सो काम। एक वाटरफॉल की तरह, एक झरने की तरह मैं बहुत प्योर हूँ, उसमें कुछ भी कचरा, कुछ भी नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं है, बिल्कुल क्लीन हूँ मैं, कोई भी बात पकड़ कर नहीं रखी हुई है। और पेशेंस, और हमें पेशेंस सिखाता है मदर अर्थ, हमें पेशेंस सिखाती है। और जो ये ऋतुएं बदलती हैं, सीजन्स बदलते हैं, ये हमें क्या चीज़ सिखाते हैं? ये बहुत ब्यूटीफुल लेसन सिखाते हैं कि सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला है जैसा अभी चल रहा है। डायनामिक्स चेंज होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में पहलू चेंज होते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा ही वही चीज़ रहने वाली है। तो इसलिए हमें, वी हैव टू गो विद द फ्लो, वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम द रिवर, कि हमें, वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, कि हमेशा सेम चीज़ कभी नहीं रहने वाली। और आप देखना, हम स्ट्रेस किस बात का लेते हैं? 5 साल पहले आप ऐसे थे, 1 साल पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे नहीं हो। रिलेशनशिप्स में यही करते हैं ना। 2 साल पहले तो मैं बहुत अच्छा था, अब पता नहीं क्या हो गया है। हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये ऋतुएं हमें सिखाती हैं, सीजन्स हमें सिखाते हैं कि एवरी सीजन हैज अ पर्पस। वो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पतझड़ क्यों आई है ना? हमारी लाइफ में भी पतझड़ आती है ना, मतलब कि कभी कभी वी हैव टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स, वी हैव टू लेट गो ऑफ द पीपल। हमारे लिए मन में उनके लिए बहुत प्यार होता है, बहुत प्योर फीलिंग्स होती हैं, पर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती हैं कि हमें लेट गो करना पड़ता है। तो एक पेड़ कैसे लेट गो करता है पुराने लीव्स को? वो उसे बहुत ग्रेसफुली लीव करता है, और वो उसे बहुत सुंदर दिखाता है ना? अ ट्री मेक्स इट लुक सो ब्यूटीफुल दैट लेटिंग गो कैन बी ब्यूटीफुल टू। इट्स ओके, जितना पर्पस था, जितनी चीजें थी, वो अच्छी हुई, अब आगे लाइफ में बढ़ते हैं। पर वो कब करना है? दैट इज द लास्ट थिंग विच वी शुड डू, कि हमें समझना है चीजों को। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, हमें चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और पेशेंस हमें ये चीज़ सिखाती है कि कभी भी कंक्लूजन पे सीधा जंप नहीं करना है ना? आपने शायद देखा होगा
कभी कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि इट्स ओके, आर्ग्यूमेंट्स होना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट आर्ग्यूमेंट्स मीनिंगफुल होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए. इट शुड बी प्रॉब्लम वर्सेस अस, नॉट मी वर्सेस यू. राइट? ईगो क्या करता है? वो करता है मी वर्सेस यू, आप गलत हो, मैं सही हूं. पर असली में ये डिस्कशन जरूरी होते हैं. और वो जरूरी कब होते हैं? जब एक चीज होती है और वो क्या होता है कि इट इज द प्रॉब्लम वर्सेस मी. अब ये प्रॉब्लम है, अब इसको डील कैसे करना है वो हमें सीखना है ना? तो ये चीज हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पर आ जाते हैं. पेशेंस हमें क्या सिखाता है कि चीजों को स्लोली स्लोली लो, धीरे धीरे लो, आराम से लो. एकदम से देर इज अ वर्ड नेम एज थिन स्लाइसिंग. थिन स्लाइसिंग क्या होता है? अगर आप इस पर और ज़्यादा जानना चाहते हैं ना, तो एक बुक है जिसका नाम है ब्लिंक. उसमें एक रिसर्च बताती है कि हमें 5 सेकंड लगते हैं किसी इंसान को जज करने में, हमें 5 सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को जज करने में. ज़्यादातर जज हम शुरू के 5 सेकंड में ही कर लेते हैं. समटाइम्स इट्स बेनिफिशियल बट समटाइम्स इट्स नॉट. तो हमें एक बैलेंस फाइंड आउट करना है. हम कुछ वर्ड्स को पकड़ लेते हैं किसी के, हम 3-4 चीज़ों से जज कर लेते हैं, और वो हमें कभी कभी क्या रिजल्ट दिखता है कि हमने गलत जज किया है ना. तो हमारा माइंड कैसे थिन स्लाइसिंग करता है चीज़ों की, वो एक एस्पेक्ट देखकर वो क्विकली जंप कर देता है कंक्लूजन पर. पेशेंस हमें क्या सिखाता है? इट्स ओके. मान लीजिए आप एक इंसान से मिले, वो इंसान वैसे बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत कंपैशनेट है, एम्पैथी बहुत है. हो सकता है उस दिन कुछ ऐसा हुआ हो और वो इरिटेट हो गया हो आपसे, राइट? लेकिन आप तो पहली बार उससे मिले, तो हमने क्या किया? हमने एक कंक्लूजन कर लिया. क्या? ये इंसान तो बहुत इरिटेट जल्दी हो जाता है, राइट? हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम देना है लोगों को, चीज़ों को, थोड़ा फ्लो में आने में, थोड़ा अंडरस्टैंड होने में. लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं. इसलिए हमें पेशेंस रखना है और लोगों को टाइम देना है. everyone makes mistakes, that's a part of life. और हमें धीरे धीरे उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है. इसका ये मतलब नहीं कि जो दुनिया में कहते हैं ना कि वो तो बना ही दिया है कि देयर इज अ कोड टू एयर इज ह्यूमन, मतलब इंसान गलतियों का पुतला है. ऐसे भी नहीं करना है गलती करते ही रहे कि नहीं नहीं इंसान से तो गलती होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है. बट हमें गलतियों से सीखना भी है, लेकिन दूसरों को भी कहते हैं ना कि हम गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी गिव आवरसेल्फ अनदर चांस. डू वी गिव इट और नॉट? कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते, कुछ तो उसी गिल्ट में ही रहते हैं, अपने आप को फिर से चांस नहीं देते हैं. बट स्टिल हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं चलो ये गलत हुआ, अब से नहीं करूँगा, चलो आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, और ये चीज़ समझनी है हमें कि जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम है सिक्योरिटी विंग का. सिक्योरिटी विंग क्या होता है? जो हमारे इंडिया की सिक्योरिटी सर्विसेज है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो वो सब यहाँ आए हुए हैं. तो मैं सबसे बात कर रहा था, तो उनमें से एक भाई थे, वो कहते कि मुझे ना बहुत इरिटेटिंग लगता है सब कुछ. मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो सीनियर हैं, मुझे ऐसे लगता है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें इस तरीके से करना चाहिए. तो मैंने उन्हें कहा देखो, हमें कम से कम, उनसे पूछा मैंने आपको कितने साल इस जॉब में बिताने हैं कम से कम? तो उन्होंने कहा कम से कम मुझे 20 साल तो बिताने हैं. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऑब्जर्व, लेट्स नोटिस वन गुड क्वालिटी अबाउट दैट पर्सन एवरी डे. क्योंकि यहाँ आपको 20 साल मतलब जिंदगी भर रहना है. आप में से कुछ लोगों को घर में जिंदगी भर रहना है, राइट?
कुछ को जॉब में कुछ साल रहना है, कुछ को सेवा में कुछ साल रहना है। सेवा में तो लाइफ टाइम रहना है, राइट? वो कुछ साल नहीं रहना है, वो तो लाइफ टाइम रहना है, राइट? मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी तो हमें लाइफ टाइम करनी है। तो उस सिनेरियो में अगर हम इस थॉट प्रोसेस के साथ जिएंगे कि इस इंसान में ना ये कमी है, आ, ये ना इस तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो क्या होता है? दुखी कौन होगा? पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, एंड दैट इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग। तो बेटर क्या है, क्या करना चाहिए? यस, कमियां सब में होती हैं, और कई बार क्या होता है, हमारा लाइफ को देखने का नज़रिया कैसा है, वो हमें एक हमारी परसेप्शन को उस तरीके से बना देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही राइट वे हो। तो पेशेंस हमें ये सिखाता है कि हमें एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि हम रोज एक अच्छी चीज देखें। नहीं तो आप सबने वो स्टोरी सुनी है ना, सोनू मोनू की। तो जो मोनू है, जो हमारा माइंड है, जो ईगो है, वो तो आपको दुनिया जहां की गलत चीजें ही दिखाएगा, अच्छे में भी गलत चीज दिखाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि आ, एक बार एक इंसान था गांव में। उसकी क्या आदत थी? हर चीज में कमी निकालने की, हर चीज में कमी निकालने की। तो एक बार क्या हुआ, उस गांव में एक बहुत चमत्कारी चीज हुई। एक डॉगी, एक कुत्ता था, और वो पानी पर चलता था। तो सभी गांव वालों ने क्या किया, उस इंसान को बुलाया और कहा कि अब देखते हैं इसमें क्या नेगेटिविटी वो इंसान निकालेगा। तो वो उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि अब इसमें नेगेटिव कुछ निकाल कर दिखाओ। तो वो देखता है आराम से और कहता है, देखा, उसको तैरना नहीं आता था इसलिए वो पानी पर चलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने आदत बना ही ली है ना, हमने मतलब अगेन थोड़ा सा डीप इसको समझना है। अगर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो ही गई है कि नेगेटिव ही दिखता है, तो कुछ भी हो जाए आपको गलत ही दिखेगा। है ना, वो एक बहुत सुंदर कहावत है कि यू कैन लाई डाउन फॉर द पीपल, है ना, यू कैन लाई डाउन फॉर द पीपल इन फ्रंट ऑफ देम एंड स्टिल दे विल क्रॉस यू। आप वो आपके ऊपर चढ़कर जाएंगे और कहेंगे, वो भी कंप्लेन करेंगे कि यू आर नॉट फ्लैट इनफ, राइट? तो पेशेंस का असली मतलब जो होता है वो क्या होता है कि हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि मे बी इस इंसान में अच्छी चीज़ भी हो सकती है। वी हैव टू लुक आउट फॉर इट। एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस पर, इतना इजी नहीं होगा। इजी एंड लेजी थिंग क्या है? कंप्लेन करना, नेगेटिव देखना। वो तो एक झटके में हम देख लेते हैं, राइट? हमें ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि असली में पेशेंस का क्या मतलब है, राइट? तो पेशेंस क्या रखना है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और कैसा सोचना है? ट्राई टू लुक फॉर समथिंग गुड। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सप्रेस करना है चीज़ों को, नज़रअंदाज करना है चीज़ों को, अ, एक सप्रेस्ड लाइफ जीनी है, आप पर शोषण होता रहे, आपको एब्यूज होता रहे। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। पर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप देखोगे, दे आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। वो हमारे माइंड ने ही क्रिएट की होती है, और उस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है ना? तो माइंड को ओपन रखना है। और पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपके घर में, आपके ऑफिस में कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत कह रहा है, तो आप सुनते ही जाएं और कुछ जवाब नहीं दे। इसका ये मतलब नहीं है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, हमारी ही टीम में एक सिस्टर हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कैसे डिसीजन के लिए जिसके लिए वो रेडी नहीं है। तो मैंने उनको
समझाया, मैंने उनके पेरेंट्स से बात की। तो मैंने उन्हें समझाया कि जो लड़की है उनको समझाया कि पेशेंस का मतलब ये नहीं कि अगर वो कुछ एब्यूज कर रहे हैं तो हम सुनते रहें। गलत भी नहीं बोलना है, आपको उनके लेवल पर नहीं जाना है, आपको वो लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आपको गुस्सा इरिटेट नहीं होना है, बट आपको यू हैव टू स्पीक दैट दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई नीड इन लाइफ एंड दिस इज वेयर आई वांट टू गो। ये मेरी लाइफ का एम है, ये पर्पस है, और ये मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि मुझे क्या करना है। बट जवाब कैसे देना है? सिंपल, सत्यता को सभ्यता के साथ देना है, राइट? सभ्यता नहीं छोड़नी है, सत्यता नहीं छोड़नी है, लेकिन सभ्यता नहीं छोड़नी है। हम क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि कुछ गलत होता है ना मुझसे नहीं दिखता। अरे क्या गलत होता है? अगर कुछ गलत इंसान झूठ बोल रहा है लेकिन आप इरिटेट हो रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, तो डिफरेंस क्या हुआ? वो भी गलत कर्मा, ये भी गलत कर्मा, वो भी अनकॉन्शियस लिविंग, ये भी अनकॉन्शियस लिविंग। तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं हुआ दोनों में। बस वो कर्माज अलग है, पर है तो दोनों ही रॉन्ग कर्मास, है ना? तो इसलिए अ, जवाब भी देना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर, थोड़ा सा चीजों को समझकर, और फिर सभ्यता के साथ देना है। ये सभ्यता, ये पेशेंस, ये कंपैशन, ये सॉफ्टनेस, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, बहुत मदद करेगी आपको चीज़ों को सही तरीके से सुलझाने में। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि बहुत साल पहले हम एक प्रोग्राम में गए और मीडिया के बहुत से लोग आए थे वहाँ पर। मीडिया के लिए ही प्रोग्राम रखा था, बहुत से पत्रकार वहाँ पर आए थे और उन्हीं के लिए प्रोग्राम था। उनमें से एक इंसान थोड़े से शरारती कहें, मिस्चीवियस कहें, शायद वो दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि घर से शायद लड़कर आए होंगे, तो अ, उनका बस एक ही एजेंडा था कि मुझे नीचा दिखाना। तो वो शुरू से लेकर यही बोलते रहे कि आप ये कैसे लिख सकते हो, आप इस पम्फलेट में ऐसे कैसे लिख सकते हो कि गॉड हैज़ कम, वो अवतरित हो गए हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल ऑफ इट, पर उनका एक ही एजेंडा था कि आप लोग ऐसे करते हो, वैसे करते हो। तो मैंने उनको बहुत पेशेंटली कहा, मैंने कहा भाई साहब, अगर आपका ये बोलने का एक ही एजेंडा है कि आप बहुत ऊपर हो और हम बहुत नीचे हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कोई नॉलेज नहीं है दुनिया की, तो आप बिल्कुल ठीक हो। आई एग्री, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बहुत ऊपर हो, आप बहुत नॉलेजफुल हो। ठीक है, एग्रीड। अब हम आगे बढ़े, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पूरा आधा घंटा अगला जो सेशन चला वो बिल्कुल शांत रहे। क्यों? वो कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम। जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी, जो मेन बात थी, वो मैंने साइड में कर दी। कैसे? सभ्यता के साथ, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए आपको क्लैरिटी रखनी है लाइफ में। हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें बोलना क्या है, हमें क्या चाहिए लाइफ में, हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? तो इसलिए पेशेंस का जो मतलब है वो क्या है कि कम्युनिकेट करना है, लेकिन पेशेंटली। इसमें ला
यस, थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है, बट आज हम पेशेंस सीख रहे हैं, तो पेशेंस के साथ कुछ करेंगे, राइट? बीच में सिग्नल गया तो भी क्या करेंगे? खुद उस मेडिटेटिव स्टेज में रहेंगे। ओके, तो मैं हल्का सा मेडिटेशन म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। ठीक है, म्यूजिक की आवाज़ आ रही है सभी को? मेडिटेशन म्यूजिक की स्लो ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है? ओके, चलिए अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। सेंटर ऑफ फोरहेड। मोबाइल को साइड में रख देंगे, बिल्कुल स्टिल। अपने अंदर की उस स्टिलनेस को, उस साइलेंस को एक्सपीरियंस करें। आई एम अ पीसफुल सोल। सेंटर ऑफ फोरहेड, like a diamond, सितारे की तरह मैं आत्मा चमक रही हूँ। और अगले कुछ पल अपने अंदर की उस नो पास्ट, नो फ्यूचर, ना कोई इंसान, काम, बच्चे, कुछ भी नहीं। ये बॉडी भी नहीं, पेन भी नहीं। हर तरफ से अपना अटेंशन हटाते हुए अपने अंदर की उस शांति को एक्सपीरियंस करेंगे। Are you able to experience that inner calmness, inner stillness? पूरी तरह से प्रेजेंट में। चेक योर थॉट्स। कोई और स्टोरी, कोई और बात कहीं बह तो नहीं गए? 100% in the present, complete silence। अंदर कोई शोर नहीं, कोई एडिक्टिव थॉट नहीं, कोई कंपल्सिव थिंकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। थॉट्स की स्पीड बिल्कुल स्लो। एक वाटरफॉल को, एक झरने को विजुअलाइज करें।
उस पानी को देखें, याद करें जब लास्ट टाइम किसी वाटरफॉल में गए थे। कितना प्योर पानी था, कितना क्लीन, कोई डर्ट नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई मिलावट नहीं। आई एम लाइक अ वाटरफॉल। मैं उस झरने की तरह हूँ। So clean, so pure. कोई कचरा नहीं, किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं, कोई जजमेंट्स नहीं, कोई कंप्लेन, कोई क्रिबिंग, कोई कमेंटिंग, कोई क्रिटिसिज्म, कुछ भी नहीं। I am free from all these things. मैं इन सब चीजों से ऊपर हूँ। मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना, प्योर फीलिंग्स। हर किसी के लिए देखें, चेक कर, पुराने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, कलीग्स, बॉस, मदर इन लॉ, सबको देखें। सब बहुत अच्छे हैं, सबके लिए शुभ भावना। सब मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। I feel very happy when others get successful. दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख, दूसरों को कुछ अच्छा मिलता हुआ देख, मैं बहुत खुश होती हूँ आत्मा। I have abundance like nature. प्रकृति की तरह मेरी लाइफ में भी बहुत अबेंडेंस है, समृद्धि है। My life is full of abundance, full of health, full of happiness, full of purity, divinity, success। बहुत कुछ है मेरे जीवन में, अबंडेंस है मेरे जीवन में। I attract abundance। इसलिए मेरे मन में किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं है, कोई मेरे रास्ते में नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता। इसलिए मेरे मन में सबके लिए प्योर फीलिंग्स है, शुभ इच्छा है, बेस्ट विशेस है। एक झील के किनारे जाएं,
महसूस कर शांत झील सा मेरा मन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई हलचल नहीं। I am enjoying my inner stillness, that tranquility. कुछ नहीं चाहिए, इस कामनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। बाकी सब एक्सटर्नल है, बाहरी है। अपने अंदर की इस कामनेस को, स्टिलनेस को मैं जब चाहे, जहां चाहे अनुभव कर सकती हूँ। मन से बंधी नहीं हुई हूं मैं आत्मा। I am free like a bird. महसूस करें, मैं आत्मा, and I'm just so free. बंधन मेरे मन के हैं, पिंजरे मेरे मन के हैं। तोड़ दे उन सब बंधनों को, उस सोने के पिंजरों को। फील फ्री, खुश रहने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी की बातें, किसी का बिहेवियर मेरे अंदर की शांति को, खुशी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। किसी की बातें मेरे अंदर हलचल नहीं ला सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं, मेरा भाव क्या है, कहां मैं आत्मा जा रही हूं, कितनी सच्चाई है मेरे अंदर। Only I know it. दूसरे वो चीज नहीं देख सकते। I am very patient with myself. Observe God, observe बाबा। भगवान को ऑब्जर्व करें, how much patient he is. He never gets angry. कितना प्यार करते हैं, रोज हमें पढ़ाते हैं। कभी ये नहीं कहते कि तुमने कल पढ़ाई नहीं की, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। He is an ocean of compassion. रहम के सागर है। विजुअलाइज करें कि हम बीच पर आ गए हैं, सागर किनारे आ गए हैं, और मेरे पांव को वो लहरें छू कर जा रही हैं। लेकिन आज वो लहरें प्यार की हैं, रहम की हैं। मेरे अंदर परमात्मा, ईश्वरीय स्नेह समा रहा है। I am becoming patient like God.
परमात्मा की तरह मैं आत्मा रहम दिल प्योर प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। I am becoming compassionate like God, like Baba. हर क्रीचर के लिए, प्रकृति के लिए, हर इंसान के लिए मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है, स्वीकार भाव है, नेगेटिविटी नहीं है। दिस इज व्हाट ट्रू लव इज। कुछ भी हो जाए, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, चार लोगों के सामने गलत नहीं बोलना। दिस इज व्हाट कंपैशन इज, ट्रू लव इज। मैं आत्मा बाबा की तरह, परमात्मा की तरह पेशेंस का वर्च्यू मेरे अंदर आता जा रहा है। And just like Mother Earth, इस धरती की तरह धैर्यता, पेशेंस मेरे अंदर आ रहा है। वो पेशेंस मेरे पूरे बॉडी में, वो पेशेंस की लाइट, पेशेंस के वाइब्रेशंस मेरी दोनों आंखों में, चेहरे पर धीरे धीरे पूरे शरीर में वो सिग्नल्स जा रहे हैं। मेरे ऑरा में, मेरे एनर्जी सर्कल में पेशेंस, धैर्यता आती जा रही है। चंचलता, रिएक्शन, इम्पल्सेस, अर्जेस सब खत्म हो रही है और मैं आत्मा तब शांत, काम होती जा रही। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पेशेंस मतलब स्थिरता। हाउ डू आई चेक मेरे अंदर पेशेंस है? चलते फिरते, मेडिटेशन करते, थोड़ा सा शोर होते ही ऐसा तो नहीं, ऐसे ऐसे देखने लग जाता हूँ। कोई कुछ आ रहा है, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, सेंटर पर जाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी आदत है, कोई एंटर करता है, हमारा ध्यान वहाँ जाता है, क्योंकि पेशेंस नहीं है अंदर। अंदर अगर स्थिरता होगी तो आंखें भी स्थिर होंगी। अंदर स्थिरता होगी तो बॉडी लैंग्वेज में वो स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, तो उसे प्रैक्टिकल में लाना है, पेशेंटली बोलना है, पेशेंटली सुनना है।
सामने वाले को भी अच्छे से सुनना है। उस समय आपको लगता है वो इंसान ज़्यादा बोल रहा है, इधर उधर का बोल रहा है, उस समय आप उन्हें वाइब्रेशन दो, है ना। कौन सी वाइब्रेशन? जल्दी चुप हो जाओ, है ना ये वाली वाइब्रेशन नहीं, प्योरिटी की वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जीवन में पेशेंस लाना है, और पेशेंस आ गया तो सब आ जाता है। पेशेंस आ गया तो हम अपने आप को कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ा सकते हैं। पेशेंस आ गया तो हर वर्चू आ जाएगा, है ना। तो पेशेंस इज द स्टार्टिंग, कि ठीक है, एक एक परसेंट इम्प्रूव करते रहें, बढ़ते रहें, अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहें। एक एक परसेंट एक दिन में बढ़ेंगे तो पता है एक साल में कितना परसेंट इम्प्रूव हो जाएंगे? 37%। आज अगर आपने 5 मिनट मेडिटेशन किया तो एक साल बाद उसका 37% ज़्यादा कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा चीज़ों को करते रहें। बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स, बिकॉज दे नीड इट वेरी मच। क्योंकि टाइम ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि everyone needs time to implement the things, which they have to, they must टाइम देना है, और वो आपका टाइम, आपका पेशेंस उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। ठीक है, आई होप थोड़ा पेशेंस समझ आया होगा और डिटेल में, एंड आई होप कि थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल रियली सून, और बेस्ट विशेस आप सभी को। ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही सेशन ज्वाइन करते रहिए, और अपने ऊपर चेंज लाते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, और अपने अंदर भी वो कामनेस लाते रहिए, और खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए। यही मेरा लाइफ का पर्पस है, यही मुझे पूरा करना है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।